हेलो गाइस, स्पेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब साइन 30, अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन रहा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक होता है बेसिक तरीका जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, और दूसरा होता है ट्रिक जिसके माध्यम से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसे याद करने का एक ट्रिक बताएंगे जिसे आप आसानी से इसे जो पूरा टेबल है इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी ये जो वैल्यू है याद नहीं रहता है। मुझे भी वो ट्रिक है जो हमारे सर ने हमें 10th क्लास में बताया था वो याद है, उसी के थ्रू मुझे ये पूरा टेबल याद है, और वही ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको याद करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे लिखना है 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, 4/4 का अंडर रूट। ठीक है, मतलब 4 4 4 नीचे में रहेगा और ऊपर में जो पहले सबसे पहले 0, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, 4 तक बढ़ेगा। ठीक है, ये 4 तक बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि इसको सॉल्व करना है, यहाँ लिखना है साइन, लिखना है साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है एंगल, जिसे यहाँ साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/4 अंडर रूट है। तो जब 0/4 है, जब 4 से 0 को भागा देंगे तो हो जाएगा √0। √0 का मान कितना होता है, 0। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1/4, 1/4 का अंडर रूट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √1 और √4। √1 का वैल्यू होता है 1, √4 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है √2/4, मतलब अंडर √2/4। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ तो अब ये कैसा बन गया, तो ये अब इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो √1 का वैल्यू होता है 1 और √2 का √2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/√2, 1/√2, ये आ गया 1/√2। ठीक, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे है √3/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4। तो √3 का वैल्यू होता है √3 और √4 का होता है 2। तो ये आ गया √3/2। अब यहाँ देखिए, अब इसको आप काट सकते हैं, 4/4 है तो इसको आप काट सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ कितना आ गया √1। तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साइन 0 डिग्री का मान पता चल गया, 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1, ये पता चल चुका है। तो अब हम ये जो निकाले हैं इसको यहाँ टेबल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का कितना निकला मेरा 0, साइन 30 डिग्री का कितना निकला 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। ये इस प्रकार से साइन का जो जो मान है वो मेरा निकल चुका है। अब बात करते हैं कॉस के बारे में। अब कॉस के बारे में आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ कॉस 90 डिग्री कितना होगा, तो क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ साइन 90 डिग्री का मान 1 था, तो जो यहाँ जो हम लिखे हैं इसको बस हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब यहाँ जो है आ जाएगा, यहाँ यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, इस प्रकार से। तो यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ 1/√2 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ 0 है तो यहाँ आ जाएगा 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन और कॉस का जो मान है वो हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं टेन के बारे में। अब
टेन में क्या करना है आपको, तो टेन में करना है आपको जैसे कि साइन और कॉस को भाग दे देना है, ठीक है। कॉस से साइन को भाग दे देना है। तो यहाँ पे है साइन का मान है 0 और यहाँ है 1, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा 0। अगर किसी भी संख्या जैसे कि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो भागफल है वो 0 आता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ कितना है, यहाँ है 1/2 और भाग देना है √3/2 से, भाग देना है √3/2 से। अब आप इसको, अब ये आपको पता होगा 1/2 हो जाएगा, ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक। सॉरी, यहाँ भाग देना है, गुना नहीं करना, भाग देना है। अब भाग देंगे तो गुना में कन्वर्ट होगा 1/2 इंटू √2/1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/1, तो इसका मान होता है 1, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1/1, मान होता है इसका 1, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ की क्या बचा √3/2 भागा 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, कितना बचा √3/1 मतलब √3, तो यहाँ हो जाएगा √3, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 0 है, 1/0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं, याद रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा अपरिभाषित आता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। आप बता नहीं सकते कितना होगा, अपरिभाषित। इसको शॉर्ट में लिखते हैं इन्फिनेटिव, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे से इंडिकेट किया जाता है। अगर जैसे कि 8 लिखते हैं हम ऐसा, अगर इसको हम लेटा दें, हमारे भाषा में इसको बोलते हैं सुता दें, इसको हम लेटा दें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 8 को अगर हम लेटा दें तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये साइन है अपरिभाषित का, इन्फिनेटिव का यही साइन है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। तो ये था साइन, कॉस और टेन के बारे में। अब त्रिकोणमिति चैप्टर का पहला वीडियो में मैंने ये बताया था कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉट टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन कितना है 0, साइन कितना है 0, 0 डिग्री पे साइन का मान होता है 0, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, ठीक है, 1/0। अब आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो इसका जो मान होता है ये चला जाता है इन्फिनेटिव, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। बता नहीं सकते कि इसका मान कितना होगा, अनंत तक चला जाता है, एकदम अनंत तक, ठीक है। जैसे कि अगर रहा 8/0 तो इसका मान कितना होगा इन्फिनेटिव, रहा 10 लाख, कितना भी रहा /0, तो ये भी हो जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ 1/2 है, साइन 30 डिग्री का 1/2 है, तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/1, इसका उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 2/1, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2/1, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा √3/2 का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, इसका उल्टा, यहाँ 1/1 है तो 1/1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। अब सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है उल्टा कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो सेक अगर 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान अगर सॉरी कॉस 30 डिग्री का मान अगर 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान अगर 1 है तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा, कॉस का मतलब 1 का उल्टा। अगर ये जो है सो इस फॉर्म में है तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। अब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 2/√3,
3, 2/√3 इसका उल्टा। ठीक, अब कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2/1, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2/1, तो ये 2/1 कितना हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा 0, तो 0 के नीचे क्या है 1। ठीक है, ये है कॉस 90 डिग्री का मान। अब सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा 1/0। तो अभी भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो जो भागफल है वो इन्फिनेटिव हो जाता है, अपरिभाषित, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक, अब कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है टेन का, तो टेन 0 डिग्री का मान अगर 0 है, टेन 0 डिग्री का मान अगर 0 है, तो यहाँ 0 किस फॉर्म में है 0/1, तो टेन 0 डिग्री का मान है ये, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, तो इसका मान कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव, तो यहाँ भी आ जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक, अब टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/1, तो ये कितना हो जाता है √3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान है 1, तो इसको 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/1 ही होगा, मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब टेन 60 डिग्री का मान है √3, टेन 60 डिग्री का मान है √3, तो √3 को /1 लिख सकते हैं इसको, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 इसका उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान है इन्फिनेटिव, टेन 90 डिग्री का मान है इन्फिनेटिव, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव ही रहेगा। ठीक, सॉरी यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है, 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।